हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, जब इनकम टैक्स पोर्टल का मेकओवर हुआ था, यानी कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया था, पुराने पोर्टल से शिफ्ट करके नए पोर्टल पे जाते वक्त काफी सारे चेंजेस हुए थे नए पोर्टल में। जिसमें से एक जो सबसे बड़ा चेंज था फॉर्म 15 सीबी का। इनिशियली जब आपको फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए 15 सीबी इशू करना रहता था, आपको पुराने पोर्टल पे ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ता था। 15 सीबी क्रिएट करके ऑनलाइन सबमिट करके उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी बैंक में सबमिट करना पड़ता था। लेकिन जब न्यू पोर्टल आया, ये फैसिलिटी अपफ्रंट अवेलेबल नहीं थी, यानी कि पोर्टल उस सिचुएशन में ऐसा था कि पोर्टल पे अब ऑनलाइन फाइलिंग नहीं कर पा रहे थे। उसके चलते गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू किया था 14 जून 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा था अगर 30 जून 2021 तक आपको कोई भी रेमिटेंसेस करनी है तो आप 15 सीबी जो ऑनलाइन फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, आप मैनुअली वो फॉर्म्स भर सकते हैं और बैंक को सबमिट कर सकते हैं। बैंक वाज सपोज टू टेक दोस फॉर्म्स। बैंक आपसे ऑनलाइन फॉर्म का जबरदस्ती नहीं मांग सकते, उन्हें ये मैनुअल फॉर्म एक्सेप्ट करना होगा और आपका रेमिटेंस करना होगा। लेटर ऑन जब ये 30 जून तक भी चीजें ठीक नहीं हुई, तो इसे एक्सटेंड करके 15 अगस्त तक ये डेट बढ़ा दी थी, यानी कि फ्रॉम 7th of June till 15th August 2021 आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड, आप उसके जो पेमेंट्स करने हैं उसके 15 सीबी मैनुअली फाइल कर सकते हैं बैंक के पास, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इट ऑनलाइन। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि ये जो मैनुअली हम फाइल कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, आपको इसको लेटर ऑन अपडेट करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये प्रेस रिलीज में तो कह दिया था कि आपको इसको लेटर डेट पे अपडेट करना है, बट सिस्टम शुरू नहीं हुआ था इस चीज को करने के लिए। आफ्टर 15 अगस्त चीजें नॉर्मलाइज होने लग गई एंड ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ 15 सीबी स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन पुराने मैनुअल फॉर्म्स का क्या, तो अब मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये मैनुअल सबमिशन जो प्रोसीजर आपने किया था अब ऑनलाइन वो शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने फिर एक प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपना 15 सीबी इशू किया है बिटवीन द पीरियड 7th जून टू 15th अगस्त, तो अब आप उसको ऑनलाइन फिर से अपडेट करेंगे। आप कोई न्यू 15 सीबी इशू नहीं कर रहे हैं, जो पुराना 15 सीबी इशू किया है आपको उसी को अपडेट करना है। प्लस ये कौन सा 15 सीबी है जो आपने इशू किए है बिटवीन 7th जून टू 15th अगस्त। ये एक स्पेसिफिक पीरियड है जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी पीरियड में मैनुअल सबमिशंस ऑफ 15 सीबी अलाउड था। इसके बाद से ऑनलाइन हो चुका था, तो ऑनलाइन वाले ही 15 सीबी वैलिड माने जाएंगे, ऑफलाइन वाले यानी कि मैनुअल वाले नहीं माने जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको वो ऑफलाइन जो आपने 15 सीबी इशू किए हैं उसे अपडेट करना है ऑनलाइन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको हमारे वीडियोस कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक बेल रेड कलर का बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करते ही एक बेल बटन आपके पास आ जाएगा, उस बेल बटन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। पहला उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है फॉर्म 15 सीए के लिए। फॉर्म 15 सीए टैक्स पेयर को देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में जाना है एंड ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग 15 सीबी को डाउनलोड करना है। ये इनिशियली इससे पहले भी वो ऑफलाइन यूटिलिटी थी 15 सीबी की, बट अब इसे अपडेट कर दिया गया है, जिसमें आप बैक डेटेड जो अपने मैनुअल फॉर्म्स इशू किए थे उसके डिटेल्स डाल सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले से करके रखी होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिर से एक फ्रेश डाउनलोड करें ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग 15 सीबी। आपको जो ऑफलाइन यूटिलिटी है डाउनलोड सेक्शंस में से मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करना है। आपको अपने फॉर्म 15 सीए स्पेसिफिक आपको उस ऑफलाइन यूटिलिटी में भरना है और एक्सएमएल जनरेट करना है। एक्सएमएल जनरेट करने के बाद आपको उसे जिप करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है,
अगर आप देखोगे तो जनरली हम इनकम टैक्स पोर्टल पे इनिशियली एक्सएमएल एंड अभी जेसन फाइल अपलोड करते थे, बट यहाँ पर आपको एक्सएमएल नहीं, आपको एक्सएमएल को एक फोल्डर में जिप करना है। नेक्स्ट आपको लॉग इन करना है एज अ टैक्स पेयर और एज अ टैक्स डिडक्टर आपके पोर्टल पे जहां आपका अकाउंट है। ई फाइलिंग में आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स ऑप्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करना है एंड सिलेक्ट फॉर्म 15CA करना है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये 15CA जब आप सिलेक्ट करते हैं आपसे पूछा जाता है ऑनलाइन करना है कि मैनुअल। आपको कंपलसरी इसमें मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। अब जो आपने जिप फोल्डर यहाँ फर्स्ट स्टेप पे बनाया था आपको वो सिलेक्ट करके अटैच करना है उस फाइल को और अपलोड मैनुअल बल्क फॉर्म पे क्लिक करना है और उसे सबमिट करना है। यहाँ पर मैं वापस बोल देती हूँ कि आप कोई नया फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये सेम प्रोसेस आप न्यू फॉर्म के लिए भी करते हैं अगर आप ऑफलाइन मोड में जा रहे हो तो, बट यहाँ पर आप न्यू नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपने जो ऑलरेडी पिछला अपना क्रिएट किया हुआ 15CA है आप उसी को अपडेट कर रहे हो इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो जो आपने फर्स्ट फॉर्म 15CA के अंदर जो डिटेल्स डाली थी वो सेम आपको अभी भी अपने ये जो एक्सेल यूटिलिटी है 15CA की उसमें डालना है। उसे आप जब सभी डिटेल्स डाल देंगे तो आपको उसमें से एक्सएमएल जनरेट करना है, उस एक्सएमएल फाइल को जिप करना है, फिर अपने पोर्टल पे लॉग इन करके जैसे आप नॉर्मली ई फाइलिंग ऑप्शन में जाते हैं वहां पर इनकम टैक्स फॉर्म सिलेक्ट करना है, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद 15CA को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कंपलसरी मैनुअल ऑप्शन लेना है एंड अपलोड मैनुअल बल्क फॉर्म ऑप्शन लेना है। ये था फॉर्म 15CA का। अब आते हैं 15CB पे। 15CA भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इश्यू करता है अपने लॉगिन से। ये भी अगर आप सपोज फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे हैं किसी एक्सपेंस के लिए जहां टीडीएस डिडक्टेड है, टीडीएस इज लायबल टू बी डिडक्टेड, वहां आपको दोनों 15CA CB लगेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ रेमिटेंस। आपको एप्लीकेबल जो पार्ट होगा यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो एप्लीकेबल होगा आपको वो भरना है। 15CB के केस में भी सेम वे आपको जो 15CB की ऑफलाइन यूटिलिटी है उसे डाउनलोड करना है, उसे भरना है पूरा जो भी है सब जैसे आपने 15CB पहले इशू किया उसको वैसे सेम वे भरना है, एक्सएमएल जनरेट करना है और यहाँ पर एक्सएमएल को वापस से आपको जिप करना है एक फोल्डर में। यहाँ पर भी सेम वे जहां पहले आपने एक्सएमएल बनाया था आपको उसे जिप करना है। यहाँ एक पॉइंट ध्यान दिया जाए, इनिशियल जो फॉर्म 15CA है वो आपको एक टाइम पे आप एक सबमिट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, लेकिन इन केस ऑफ 15CB आपने मल्टीपल 15CB इशू किए हो सकते हैं डिफरेंट टैक्स पेयर्स, तो आप इन सभी फॉर्म को एक साथ एक फोल्डर में जिप कर सकते हैं रादर देन मल्टीपल जिप फोल्डर्स बनाने की। जैसे मान लीजिए मैंने एक 15CB इशू किया है मिस्टर ए को, दूसरा मिस्टर बी को एंड तीसरा मिस्टर सी को, तो मुझे 3 अलग अलग एक्सएमएल के जिप फोल्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तीनों को क्लब करके एक सिंगल जिप फोल्डर बना सकती हूँ। ये जिप फोल्डर को मुझे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉगिन से करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग लॉगिन होता है एज अ सीए इनकम टैक्स पोर्टल पे, आपको वो लॉगिन करना है। नेक्स्ट ई फाइल पे जाना है, मेनू के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म सिलेक्ट करना है, उसमें फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाकर फॉर्म 15CB पे सिलेक्ट करना है। यहाँ अगेन आपको मैनुअल ऑप्शन लेना है, ऑनलाइन वाला नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन वाला ऑप्शन अभी इस वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि आप ये 15CB ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन लेंगे ये ऑप्शन मैनुअल वाला। यहाँ पर आपको जो आपने जिप फाइल बनाई थी वो आपको अटैच करनी है और अपलोड मैनुअल बल्क फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वो फाइल अटैच हो जाएगी, उसे सबमिट करना है डीएससी के थ्रू और ये आपको आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है कि आप जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके टैक्स पेयर जिसके लिए आप फॉर्म 15CB दे रहे हैं उसने आपको ऑथराइज किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू अंडरटेक दिस एक्टिविटी।
तो इंश्योर कीजिए कि वो आपको अलॉट करे, उसके बाद ही आप ये उनके बिहाफ पे फॉर्म 15C भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं फॉर्म 15C CB सबमिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए ऑप्शन में। फर्स्ट है, इन द रेगुलर ऑनलाइन मोड इन पार्ट सी ऑफ 15C इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड आफ्टर सर्टिफिकेट इन 15CB इज ऑब्टेन फ्रॉम CA। यानी कि यहाँ फर्स्ट पहले उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन के केस में अगर आप पार्ट सी में जा रहे हैं जहां पर TDS वगैरह एप्लीकेबल होता है, वहां पर पहले फॉर्म 15C भी फाइल किया जाता है एंड फिर फॉर्म 15CA, क्योंकि 15CB की डिटेल्स फॉर्म 15CA में जाती है पार्ट सी में। ये स्पेसिफिक सिर्फ पार्ट सी के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप पार्ट सी में नहीं फॉलो रहे हो तो ये पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये फिर भी समझा देती हूँ ताकि जिन लोगों के लिए पार्ट सी एप्लीकेबल हो उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि अब आपको कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले कैसा होता था, फॉर्म 15C भी आपके CA अपलोड करते थे, उसके बाद ही आप वो डिटेल्स फॉर्म 15CA में डालते थे और अपलोड करते थे। अब क्योंकि ये चीज एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, तो एज सच आपको ये ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ही एक साथ किसी भी वक्त पे कर सकते हैं। सेकेंड, जहां पर उन्होंने कहा है कि फॉर्म के अंदर जो प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस लिखा है, इनिशियली ये प्रपोज डेट हमेशा आपकी फ्यूचर डेट होती थी क्योंकि आप पेमेंट करने वाले हैं, बट क्योंकि अभी इस केस में आप ऑलरेडी फॉर्म्स इश्यू कर चुके हैं पास्ट में, आपको प्रपोज डेट की जगह पे मतलब वो एक्चुअल डेट ऑफ रेमिटेंस कंसिडर करना होगा जिस डेट के लिए आपने ये फॉर्म 15CA CB इश्यू किया है। सेकेंड, ये जो थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि भले आपने मैनुअल इशू किया है बट यूडिन आपने जनरेट किया होगा, वो आपको अपडेट करना है पोर्टल पे। सेकेंड, E-वेरीफाई या DSE जो भी आपका एप्लीकेबल होता है, इनिशियली तो आपने क्योंकि मैनुअल था तो साइन करके दिया होगा, अब आपको या तो EVC या DSE से वेरीफाई करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, एंड जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे आपका PDF फाइल जनरेट हो जाएगा विद एन ARN। आपको ये ARN जनरेट करके सेव करना है अपने सिस्टम में या जहां पर भी आप सेव करते हैं, ताकि फ्यूचर पर्पस में अब ये ARN एप्लीकेबल हो जाएगा, वो मैनुअल फॉर्म हट जाएगा। इसमें ये भी कहा है कि जो विड्रॉल फैसिलिटी है, इनिशियल अगर आप अभी फॉर्म 15CA CB फाइल करेंगे तो अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके पास अभी ऑप्शन रहता है उसे रिजेक्ट करने का या विड्रॉ करने का। बट क्योंकि ये पास्ट के लिए एक्टिविटी है जहां फॉर्म 15CB ऑलरेडी इशू हो चुके हैं पास्ट में, ये विड्रॉल फैसिलिटी का ऑप्शन हटा दिया गया है क्योंकि वो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है एंड दैट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड, सो क्वेश्चन ऑफ विड्रॉल डजंट कम्स इनटू पिक्चर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपने कोई फॉर्म 15CA CB इशू किया है बिटवीन 7 जून टू 15 अगस्त, तो प्लीज इस वीडियो को देखिए एंड तक, और जो भी आपने फॉर्म 15CA CB जनरेट किए हैं उसे अपलोड कीजिए ऑनलाइन। थैंक यू।